नमस्कार, द फेडरल देश में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कभी-कभी जो सियासी दोस्त होते हैं, उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं और कभी-कभी जो ऐसा लगता है कि सियासी दुश्मन है यानी प्रतिद्वंदिता है, वो भी मजबूरी में दोस्त बन जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर में इमरान मसूद से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हैदराबाद की परेशानी को यूपी में मत घुसने देना। अगर यूपी में ये परेशानी आई तो वो खुद को तो खत्म कर ही देंगे, हमको भी खत्म कर देंगे। ये वीडियो वायरल है। इसके अलावा उन्होंने हैदराबादी शेरवानी बिरयानी और परेशानी का जिक्र किया। अब परेशानी कौन है, इसका अंदाजा लोग लगा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के लिए परेशानी क्यों है, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं अखिलेश यादव से, जिनके सामने बार बार ओवैसी का सवाल आ रहा है, उनसे एक बार फिर पूछा गया कि ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने ये कहा है कि वो यूपी में आएंगे, तो इस पर बहुत सोचते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो साइकिल में बैठ करके आएंगे। अब ये तन है या फिर ये हम कह सकते हैं कि एक मजाक है, या सियासी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिसको अखिलेश यादव तलाश रहे हैं और पर्दे के पीछे से कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस बीच एक और अपडेट ये है कि नसीमुद्दीन, जो कभी मायावती के बहुत विश्वस्त रहे, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी। बीच में कांग्रेस में भी थे और कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने हाल ही में दिया था। अब ऐसे में अखिलेश यादव की जो मुस्लिम वोट्स को लेकर के एक बेचैनी है, वो भी साफ तौर पर दिख रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट्स को लेकर के अब चिंता बिल्कुल साफ दिखने लगी है? और अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जैसा कि उन्होंने साफ संकेत दे दिया है, तो इस बार क्या स्थिति होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ अब्दुल नसीर नासिर जी हैं, जो मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, उर्दू स्कॉलर हैं। हमारे साथ सैयद अली अब्बास जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ गिरीश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले गिरीश जी, आपसे शुरू करती हूँ। चिंता तो बिल्कुल साफ दिखने लगी है। भले ही ये अनौपचारिक बातचीत है, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल है, यानी यूपी में परेशानी को मत घुसने देना। अब परेशानी से इतनी बड़ी चुनौती लग रहा है कि मिलना साफ तौर पर शुरू हो गई है ये बात। कैसे देखते हैं? गिरीश जी। फिर से सवाल गिरीश जी दोहराइए, आवाज कट रही है आपकी। जी, गिरीश जी, ये कह रही हूँ कि अब चिंता ओवैसी को लेकर के बिल्कुल साफ दिख रही है। समाजवादी पार्टी की तो दिख ही रही थी, अब कांग्रेस की चिंता भी सामने आ गई है। खड़गे के अगर आप बातचीत को देखें तो परेशानी को यूपी में मत घुसने देना। अब बिरयानी के सभी मुरीद हैं। हम कह सकते हैं बिरयानी का जो स्वाद है सबने लिया है, हैदराबादी बिरयानी, और शेरवानी के भी सभी बहुत सारे फैंस हैं। लेकिन परेशानी हैदराबादी कौन है और वो किसके लिए है? वो तो कांग्रेस और खड़गे जी के लिए ही है, लग रहा है। देखिए, वो परेशानी तो हर आदमी समझ रहा है कि ओवैसी साहब हैं। हम्म। लेकिन ये है ना कि देखिए, मुस्लिम जो है हरदम स्ट्रेटेजिक वोट करता रहा है। हम्म। जिसके जीतने की संभावना अधिक है उसी को वो वोट करता है। हम्म। ऐसे में ओवैसी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं पे वो माने कई कुछ जगहों पे खेल बिगाड़ सकते हैं, इससे हम्म। अधिक कुछ कर नहीं पाए। हम्म। क्योंकि अगर वो नहीं जीतने की स्थिति में होंगे, हाँ, अगर वो कहीं से फाइनेंस हो रहे होंगे, कहीं से उनके चुनाव का प्रबंधन हो रहा होगा, तब तो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव में ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उनका कैडर भी यहाँ नहीं है। कैसे चुनाव लड़ेंगे? और यूपी का चुनाव आसान थोड़े ना, हैदराबाद नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा सूबा है और हम्म। बहुत संवेदनशील है। और हम्म। देखिए, राजनीति में तो समीकरण है, और समीकरण के अनुसार लोग हम्म। बदलते हैं। यूपी का चुनाव थोड़ा दूर है, तो देखिए साइकिल पे आते हैं, या अपने अपने पाँव से आते हैं, या कहीं हाथी की सवारी करके आते हैं, क्योंकि जी। हर जगह संभावनाएं लोग बोल रहे हैं। हम्म। और यही है, इससे अधिक कुछ थोड़ा ना कर सकते। ठीक है। अब्बास साहब, जब अखिलेश यादव जी से ये पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो साइकिल में बैठ कर आएंगे, साइकिल पर आएंगे। इसको तंज माना जाए या कुछ भविष्य की संभावनाओं का संकेत दे दिया है अखिलेश यादव जी ने?
देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि यहाँ ओवैसी साहब के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म। ओवैसी साहब जिस नजरिए के इंसान हैं, हम लोग समाजवादी लोग जो है उस नजरिए को पहले ही जो है पसंद नहीं करते हैं। उनका जो चेहरा है वो एक सेकुलर चेहरा नहीं है। हम्म। वो एक तरफा बात करते हैं और जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिच दूसरे की ढूंढते हैं, और वो बात कहते कुछ है और निशाना कुछ और होता है उनका। और जितना वो ज्यादा बोलते हैं उतना ही उन्हें नुकसान होता है। हम्म। और देश में जो है एक टेंशन क्रिएट करते हैं वो। एक, एक आम आदमी उनकी बात से जो है, जहां हम्म। ये देखता है कि हाँ बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा नुकसान कर देते हैं अपनी जो है वो सेल्फिशनेस वाली बातों से। चलिए, आपने तो बहुत कुछ कह दिया। यानी भविष्य की संभावनाओं पर एक तरह से अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो आपने बहुत कुछ इशारा कर दिया उस ओर। लेकिन अब्दुल नसीर जी, जिस तरह जी से मुस्लिम्स की बात हो रही है, गिरीश जी ने भी कही कि उनका जो वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह से वो वोट करते हैं, जिस तरह से अब्बास साहब ने बात कही कि वो पसंद नहीं करते हैं इस बात को। लेकिन ओवैसी की लोकप्रियता तो बढ़ रही है ना। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाए, उससे भी पिछले चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा हमेशा रहेगा? किसी सियासी दल के बारे में, किसी नेता के बारे में तो कहा नहीं जा सकता। क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, हालांकि उनका एक व्यक्ति बैठ करके ये राय नहीं दे सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हमेशा की तरह पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही रहेगी? आपको क्या लगता है? अभी आप तमाम मुसलमानों से मिलते हैं, आपका पूरा सर्कल है, क्या लगता है या ओवैसी कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट उनका हो सकता है? देखिए साहब, मुसलमानों की पहली जो उत्तर प्रदेश में हम्म। पसंद होगी वो समाजवादी पार्टी रहेगी। हम्म। और बेहतर यह है कि ओवैसी साहब के बारे में समाजवादी या कांग्रेस खामोशी अख्तियार करे तो बेहतर है। समाजवादी पार्टी के यहाँ तक ताल्लुक है, बात तो करते हैं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़मीन पे नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे जी ने पिछले फरवरी में विधानसभा के अंदर उर्दू की हिमायत से बहुत तकरीरें किया, लेकिन जब हम लोग गए और हम लोगों ने कहा कि साहब आपके 100 एमएलए और एमपी हैं, इनकी नेम प्लेट पे उर्दू भी लिखवा लीजिए, माता प्रसाद पांडे जी ने 3 विधायकों की मौजूदगी में बुलाया और कहा कि साहब सब पे उर्दू भी लिख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान माना है। 1 साल गुजर गया, फिर असेंबली आ गई है, आज तक एक भी वोट पे समाजवादी पार्टी किसी विधायक ने, एमपी ने, एमएलसी ने उर्दू नहीं लिखवाया है। तो इस तरह अगर समाजवादी पार्टी करेगी कि वोट तो हमारे लेगी 90-95%, लेकिन जब उर्दू की या हुकूक की बात आएगी तो वो जो है मतलब गलत बयानी करेंगे या अमल नहीं करेंगे। ये बात गलत है समाजवादी पार्टी की, साफ साफ बात करना चाहिए। जो जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज मान लिया है तो आपको लिखने में क्या है? भाजपा ने लिखती ना लिखे, कांग्रेस को लिखने में क्या है? तो ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। यानी अगर आप वोट लेते हैं, सीधे तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है, तो उन मुद्दों की भी बात करिए जिन मुद्दों को माइनॉरिटीज या खासतौर पर मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उनको आप बात करिए, चाहे वो उर्दू की बात हो, चाहे उनके और दूसरे हक की बात। अब्बास साहब, जिस तरह से अभी कह रहे हैं नासिर साहब, बहुत सारे ये पिछले दिनों बात होती रही है कि समाजवादी पार्टी को लगातार मुसलमान वोट देते हैं, मुलायम सिंह यादव के समय से देते हैं, M+Y समीकरण था जो अब पीडीए बन गया है। तो फिर भी उस तरह की बात, उस तरह के काम समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं करती या मुद्दे नहीं उठाती, जबकि ओवैसी बहुत खुल करके इसी पिच पर खेलते हैं। आपने देखा होगा कि वो हर वक्त ये बात कहते हैं कि सियासी हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए मुसलमानों की। आपको लगता नहीं कि ये एक बात है जो जिसमें ओवैसी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को प्रभावित कर सकते हैं? ये कोई चिंता का विषय नहीं है ये भी? देखिए, ख्याली अब्बास। पुलाव पकाने से बेहतर है कि आप खामोशी बेहतर होती है। ख्याली हम्म। पुलाव बहुत लोग पकाते हैं। और हम्म। उर्दू, जहां तक उर्दू का सवाल है, मैं मोहतरम बुजुर्गवार से कहूंगा कि उर्दू हम्म। किसी के कोई मातहत जबान नहीं है।
उर्दू अपने आप में कंप्लीट जबान है और उर्दू को मिटाने वाला कोई नहीं है। और हमेशा हमने उर्दू के लिए काम किया है और सभी भाषाओं के लिए हम काम करते हैं। एक पर्टिकुलर उर्दू की बात ना करें। देखिए, पर्टिकुलर चीज जब भी आ जाएगी तो हम एक सीमित हो जाएंगे। हम हिंदी की भी बात करते हैं, हम सभी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, हम तो साथ में इंग्लिश को भी रखते हैं। तो इससे अगर किसी विधायक, किसी एमएलए ने नहीं लिखा है तो उनको बताया जाएगा कि भाई वो उर्दू का भी इस्तेमाल करें। और हमेशा उर्दू 90% लफ्ज उर्दू के ही बोलते हैं लोग सब, चाहे अब्बास उसमें साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों अब्बास ना साहब हो। सुनिए, अब्बास साहब, जो उर्दू असेंबली की चल रही है। मुखालफत करते हैं बात हुजूर, बात वो भी बात अरे पूरी बात सुनिए आप। अरे अब्बास उनका साहब भी बात काम सुनिए, नहीं चलता उनके उनके जी अरे जी बात सुनिए आप पहले। असेंबली चल रही है, आप तशरीफ ले आइए। मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के एकदम बराबर रहता हूँ। और चल के माता प्रसाद पांडे जी से मेरे सामने पूछिए कि पिछले साल आपने ऐलान किया था कि हम सारी नेम प्लेट पर उर्दू लिखाएंगे, आज तक लिखाई गई है? कहा था कि मेंबर पार्लियामेंट उर्दू हलफ लेंगे, क्या लिया उर्दू हलफ? मैंने वैसी चलिए, साहब को ये देखा मुद्दे, नहीं, मेरी इन मुद्दों का एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मुस्लिम अरे कम्युनिटी के लोग यही उठाते हैं। यही गिरीश जी को बिहार चर्चा में यही शामिल करते बिहार हैं। में गिरीश जी, जो बात अखिलेश यादव ने कही है वो आपने भी सुनी, ये बात कि साइकिल पर आएंगे आपको, क्योंकि अब्बास साहब से मैंने ये सवाल किया था, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा की मजबूरी वो बन गए हैं, या आपने अभी कहा कि कोई चुनौती नहीं है, वैसी कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये इतना पशोपेश में रहने की क्या बात है अखिलेश यादव जी के? पहले तो ऐसा नहीं कहते थे, पहले तो कहते थे कि उनकी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन आज उनको सोचना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है गिरीश? गिरीश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आई आई। गिरीश जी, मेरा सवाल आपको सुनाई पड़ा? एक बार फिर दोहरा दीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ, अब्बास साहब से मैंने यही सवाल किया था कि पहले जब ओवैसी का सवाल होता था तो अखिलेश यादव इतना सोच में नहीं पड़ते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल ये बात कही कि अब साइकिल पर बैठ करके आएंगे, तो क्या ये मजबूरी धीरे धीरे बनती जा रही है? हालांकि अभी आपने कहा था कि ओवैसी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सियासत में तो हालात बदलते रहते हैं ना। इम्पैक्ट तो उस समय हो सकता है जिस समय वो नहीं, मायावती जी से ये सही है, आपको लेकिन अखिलेश यादव जी का मैंने वो वीडियो नहीं देखा, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हंसी मजाक की थी कि गंभीरता की थी? अगर हंसी जी मजाक की थी तो उसको हंसी मजाक में ही लिया जाना चाहिए, जी उसको ठीक गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है। जिस तरह से मायावती जी के साथ एक संभावित एआईएमआईएम के आने की बात चल रही है, क्योंकि इसका भी कोई सीधी बात नहीं है, लेकिन ओवैसी पिछले कुछ दिनों में तारीफ बीएसपी सुप्रीमो की कर चुके हैं। आपको लगता नहीं कि एक चैलेंज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए होगा, या कोई चैलेंज नहीं होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दलित और देखिए मुसलमान का ही कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है। देखिए, बीएसपी पे तो हर लोग नजर लगाए हुए हम्म। हैं, और कांग्रेस का स्वाभाविक गठबंधन बीएसपी से ही है। सपा अच्छा। पहले भी बीएसपी से गठबंधन कर चुकी है। मैं पहले पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति में समीकरण बदलते हैं और समीकरण के अनुसार बहुत तेजी से लोग बदलते हैं। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों मिल जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, और हम्म। उन्होंने बसपा से आए हुए लोगों को ज्वाइन भी कराया। जो आए हैं वो छोटे नेता नहीं है, संसाधन हम्म। वाले लोग भी हैं। तो एक हम्म। एंगल ये भी हो सकता है। अभी तो हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। धीरे धीरे माहौल गर्मा रहा है, जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी, थोड़ा सा और तपेगा, उसके बाद फिर देखिएगा क्या होता है, नहीं, देखा कयास जाएगा। तो ये है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब बीएसपी और ओवैसी को साथ लेना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मजबूरी बनती जा रही? ऐसा नहीं लग रहा है आपको ये मजबूरी के तहत ये चीज हो सकती है कि अब अगर अलग रहेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन में दलित प्लस मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या बन सकता है? राजनीति में देखिए, मजबूरी नहीं कोई होती है, एक दूसरे से मतलब कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ये चीज ज्यादा जरूरी होती है। हम्म। मजबूरी जैसी चीज कोई नहीं होती है। अगर मजबूरी होती तो एक समीकरण बनता और फिर वो बिगड़ नहीं जाता। इसलिए इसको आप मजबूरी शब्द से मैं नहीं समझता। हम्म। सब एक दूसरे की जरूरत होते हैं, और पूरे देश में मतलब एकदम विरोधी विचारधारा के लोग भी गठबंधन करते हैं और सरकार चलाते हैं। जी जम्मू जी कश्मीर में आप
देखा है। जी और भी कई जगह हैं, केरल में भी हमें लगता है ऐसा होता है। जी। तो ये मजबूरी नहीं है, ये अवसरवादिता है, और आज का सबसे बड़ा वाद यही है, अवसरवाद। ठीक है, राजनीति में वैसे भी सबसे बड़ा वाद यही है, ऐसा कहा जाता है। अब्बास जी, जिस तरह से ये बात हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा कि बीएसपी से भी हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि एक तरह से इस समय, क्योंकि अब 1 साल से कम का वक़्त रह गया है, 1 साल का वक़्त रह गया है, ऐसे में ओवैसी अगर आते हैं, तो यहाँ जैसे कि गिरीश जी ने कहा, उनका कोई संगठन नहीं है, उनका कोई कैडर नहीं है, उनके कार्यकर्ता नहीं है, उनका और जिस तरह का रिजल्ट पिछले चुनाव में रहा है, जमानत जब्त हो गई थी, तो ऐसे में अब भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आज की स्थिति में भी ये लग रहा है आपको? हाँ, तो ये क्यों तो ओवैसी चुनौती? साहब को देखना है कि उनका जो है, उनकी मंशा क्या है, वो हुँ, खुले दिल से आ रहे हैं या किसी जो है किसी के बहकावे में आके वो आ रहे हैं, या जैसा भी, वो तो उनका मन की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहाँ से किन डील होते हैं, ये भी सब चीज़ें जो है आप लोग सब जानते हैं। अगर वो खुले मन से आएँगे तो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में सीनियर जो हाई कमान है वही इस बात पे कुछ कह सकते हैं, हम लोग इस बात पे अधिकृत नहीं ठीक हैं है, कुछ खुले कहने मन के से लिए। आएँगे, लेकिन वो बीएमसी चुनाव से अखिलेश यादव को ही चुनौती दे रहे हैं मंच से, और बीएमसी चुनाव में ही प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी और वो ऐसा करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, महाराष्ट्र के लिए तो नहीं कहा था, उत्तर प्रदेश के लिए ही कहा था। नासिर साहब, जी। जो ये बात बार-बार होती है, इशारों में अभी अब्बास साहब ने भी ये बात कही कि वो कहाँ से गवर्न होते हैं, यानी कि उन पर जो बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है ओवैसी और एआईएमआईएम पर, वो आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय भरोसा ओवैसी पर कर सकते हैं या नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचार हो चुका है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में ये हथियार तो समाजवादी पार्टी के पास होगा ना, कि अगर अलग से वो चुनाव लड़ते हैं तो? सर, क्या बीजेपी लगता की है आपको? बी टीम किसको आप कह सकते हो, किस तरह कह सकती है? जब ओवैसी साहब 6 सीट मांग रहे थे बिहार के अंदर, और हुँ, सबसे कहा गया था कि आप 6 हमको दे दीजिए, लिख कर दिया हुँ, था, आपने हुँ। नहीं दिया। फिर आप 2% की आबादी वालों को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। अगर वहाँ का मुसलमान कह रहा है आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान भी डिक्लेयर कीजिए, तो साहब आप नहीं करेंगे। आप किसी और को नहीं तोड़ेंगे, आप किसको तोड़ रहे हैं? ओवैसी के 5 विधायकों को आपने मिला लिया। क्यों मिला लिया साहब आपने? ये जो हुँ, आरजेडी या ये इंडिया की बात हो रही है, आपने ओवैसी की पार्टी क्यों तोड़ा? आपको तोड़ने की क्या जरूरत? तोड़ना भाजपा को तोड़ते आप। हम समझते साहब आप लालू यादव के बेटे बहुत ताकतवर है, भाजपा को तोड़ा। 5 उनके थे, पड़े से पड़े रहने देते। आपकी मुखालफत तो कर नहीं रहे थे, भाजपा की मुखालफत कर रहे थे। तो ये जो माइनस हो रहा है इसी तरफ से हो रहा है। अगर आप कहते उर्दू उत्तर प्रदेश बिहार में मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो क्या चले जाता? मुसलमान की आबादी ज़्यादा है यादव के मुकाबले में बिहार के अंदर, क्यों नहीं बनाएंगे आप हमको? आपके बाप को बनाया, माँ को बनाया, और आपको भी बनाएंगे हम, और हमको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। हालांकि ओवैसी साहब की मैं ना तारीफ कर रहा हूँ ना मेरी ओवैसी से मुलाकात है, सिर्फ एक मुलाकात थी ताज होटल में। मैंने उनसे पूछा था आपके उर्दू का क्या हाल है तेलंगाना में, उनका आके देख लीजिए यूपी से बेहतर है। लेकिन हुँ, समाजवादी पार्टी ने उर्दू के लिए यूपी में बहुत कुछ किया, उर्दू ट्रांसलेटर रखे हैं, उर्दू टीचर रखे हैं, सारे बोर्ड पर उर्दू लिखा है। लेकिन हुँ। अब मैं देख रहा हूँ माता प्रसाद पांडे जी जब से अपोजिशन लीडर बने हैं, वो उर्दू के लिए सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। अरे वो नहीं कहते हैं नासिर साहब, लेकिन ठीक। अखिलेश यादव तो पार्टी प्रमुख हैं। अगर वो चाहेंगे तो वो होता ना। तो ये बात तो एक तरह से जो दूसरी बात ये है कि जो मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी की बात है, इसको भी मुस्लिम कम्युनिटी उठाती रही है कि वो क्यों सिर्फ दरी बिछाते रहें। ये आजकल बहुत एक कॉमन आपने एक बात नहीं सुनी नहीं, होगी कि बिल्कुल सही साहब, मुसलमान दरी मुरादा। बिछाते हैं, और जो जो हिस्सेदारी है सत्ता में या राजनीति में या पार्टी में, वो किसी और को मिल जाती है। 22% हमारी आबादी है यूपी के हुँ। अंदर मुसलमानों की। 19 समाजवादी पार्टी में आप प्रतिनिधित्व से खुश हैं उसके? जो पार्टी में या जो सीटें मिलने में जो प्रतिनिधित्व होता है, उससे वो आपको लगता है नहीं काफ़ी है या नाकाफ़ी नहीं, है? कतई काफी नहीं ना, कतई हुँ, काफी नहीं, एकदम गलत है। हुँ, हम 20% हैं, हमको 20% हुँ। एमपी और एमएलए टिकट दीजिए, क्यों नहीं देंगे? वो क्या आप सब जीत ही जाते हैं क्या? आप बताइए, आप लड़ते हैं सब जीत जाते हैं कि ये इल्जाम लगेगा मुसलमान नहीं जीतेगा? और ये जुमला कैसे है कि साहब मुसलमान देंगे तो मुसलमान जीत नहीं पाएगा?
ध्रुवीकरण हो जाएगा। अरे भाई कैसी बात आप कर रहे हैं, ध्रुवीकरण आप दीजिए तो। आपने 6 MP हमको दिया, हमने 5 जिता के आपको दिए, आप बताइए बेकार क्या आपके दिमाग में मान को वोट नहीं गैर मुस्लिम, एकदम गलत बात है। ठीक है गिरीश जी, अभी 27 के चुनाव में वक्त है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही है, क्षत्रिय पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो मुस्लिम वोट हैं 19 से 20% तक, आपको लगता है कि इस बार उसी पैटर्न पर वोटिंग करेंगे? यानी उसी पैटर्न, आप भी जानते हैं कि कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे हैं, और खासतौर पर हर जगह जहां पर बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसको वोट करते रहे, या कहीं ना कहीं स्थिति बदल भी सकती है, या आपको बिल्कुल संभावना स्थिति अभी बदलती हुई तो नहीं दिख रही है। ये है कि जहां जहां मतलब इसका भी होगा, जहां जहां गठबंधन के शेयरिंग में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, वहां कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट जाएंगे। और यूं भी मुसलमान जो है क्षेत्रीय दलों के पहले कांग्रेस के ही परंपरागत वोट होते थे, तो ये कांग्रेस के लिए एक अवसर भी होगा। और इसी अवसर के नाते खड़गे साहब ने बहुत समय से पहले चिंता की। अमूमन कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ये इतना पहले वो कह रहे हैं तो जरूर उनके मन में कुछ होगा। ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि खड़गे साहब कम बोलते हैं, अनावश्यक बात नहीं बोलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में होगा। बिरयानी शेरवानी और बाकी बिरयानी तो लखनऊ के भी मशहूर। जी बिल्कुल, बिरयानी लखनऊ की मशहूर है। और खास बात ये है कि आपने कहा खड़गे साहब ने बोला है, तो उनके दिमाग में कुछ होगा, लेकिन पार्टी क्या स्ट्रेटजी बनाती है इस पर, ये और बात है। नेता तो कई बयान देते हैं। आखिरी सवाल अब्बास साहब आपसे है, आपको लगता है कि इस चुनाव में भी आपका जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है मुसलमान, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही हर हाल में रहेगा, और फिलहाल उसके लिए जो भी आगे रणनीति बनानी पड़े पार्टी उसकी कोशिश कर रही है, आपको लगता है? देखिए, आप मुसलमान की सिर्फ बात ना करिए, हमें सारा जितना भी दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, गरीब गुरबे हैं, जितना भी जो आपके जो है ना फॉरवर्ड लोग जिनको कहते हैं आप, वो सारा समाज हमें, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, सभी समाज हमारे लिए जो है पलके बिछाए बैठे हैं। इस सरकार से जो है सभी दुखी हैं, और ये जो अत्याचारी सरकार है इसको सब बदलना चाहते हैं। सबके दिल में यही है कि इनकी विदाई हो किसी तरह से। इनकी विदाई होगी, सबके दिल में यही है। लेकिन गिरीश जी, मैंने आखिरी सवाल तो कह दिया था, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी कि योगी को ललकारने में, क्योंकि एक तरफ वो है एक सिरे पर, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से एफर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो बार बार बयान दे रहे हैं, ओवैसी अगर आए, क्योंकि तकरीरें ओवैसी की बहुत पसंद की जाती हैं, और खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में, आपको लगता है कि वो भी एक रोचक और दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले रहने वाला है? नहीं, वक्ता अच्छा है तो चुनाव तो रोचक होगा। लोग सुनने जाएंगे, अब उस सुनने वाले में से कितने लोग वोट में कन्वर्ट होते हैं ये अलग बात है। भीड़ कितनी आती है, ये सारी चीजें हमने पहले ही कहा कि मतलब प्रबंधन और संसाधन, कैडर, ये 3 चीजें इन चुनाव में अब जीतने का वो हो चुकी हैं। सिर्फ भाषण से और स्वभाव से, संस्कार से चुनाव नहीं जीते जा सकते। ठीक है, करोड़ों खर्च होता है एक चुनाव में, बिल्कुल कितने ठीक है। और कैंडिडेट खर्च करेंगे, कहाँ से पैसा ले आएंगे, उतना 25 करोड़ से कम नहीं खर्च होता होगा, हमें लग रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबा, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, और ऐसे में जो चुनाव में अलग अलग जगह जो अलग अलग स्थितियां रहती हैं, परिस्थितियां रहती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि पिछली बार भी ओवैसी साहब चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार वो फिर से, क्योंकि और पिछले कुछ समय से उदाहरण भी है जिन्होंने मुस्लिम्स की बातों को उठा करके आगे आने की कोशिश की, जिसमें पीस पार्टी भी है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि बहुत जोर शोर से ये बात उठाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मुसलमान जब वोटिंग करते हैं तब वो समाजवादी पार्टी के साथ हाल फिलहाल रहे हैं। आगे देखने वाली बात है कि क्या होगी, लेकिन खड़गे साहब ने ये चिंता व्यक्त की, और अखिलेश यादव ने जिस भी लहजे में ये बात कही हो, लेकिन इतना तय है कि वो सामने ओवैसी
को अब नजरअंदाज शायद उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले, कुछ समय पहले तक लोग सोचते थे कि अब कोई इम्पैक्ट उनका नहीं होगा, क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब्दुल नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गिरीश पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस अहम मुद्दे पर आपकी राय क्या है, ये जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।